नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कंप्यूटर क्लास में हम जानेंगे कि फाइल और एडिट जो मेन्यूज हैं वो किस तरह से हम उपयोग में लेंगे और किस तरह से उनके द्वारा हम अपनी फाइल को हम अगर उसमें हमें किसी भी तरह की काट छांट करनी है या मान लीजिए कि जो चीज़ हमें दिख रही है, छोटे अक्षर दिख रहे हैं, बड़े करने हैं, तो फॉर्मेटिंग, एडिटिंग और फाइल में अगर हमें इस फाइल का प्रिंट निकालना है, ठीक है, अगर कंप्यूटर हमारे प्रिंटर जो है हमारे कंप्यूटर से अटैच्ड है और हम अपनी फाइल का कागज पर प्रिंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी कमांड है। तो ये सारी जो कमांड्स हैं फाइल, एडिट और फॉर्मेटिंग की, वो आज की इस कक्षा में हम जानेंगे। राइट, तो अभी तक हमने नोटपैड को जाना कि टेक्स्ट एडिटर है नोटपैड, जिसमें हम सिंपल सी कोई फाइल लाइक लेटर हमें लिखना है, कोई एप्लीकेशन लिखनी है या कुछ थोड़ा सा कुछ भी डेटा हमें उसमें स्टोर करना है तो हम उसमें फाइल बना सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। जब भी हम नोटपैड ओपन करते हैं या कोई भी विंडो ओपन करते हैं, आपको पता है कि सबसे ऊपर हमें दिखती है टाइटल बार, है ना। इसको एक बार हम और रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। तो टाइटल बार पर आपके लिखा हुआ होगा टेक्स्ट एडिटर का नाम। तरह तरह के टेक्स्ट एडिटर हैं, जैसे यहाँ पर हमने नोटपैड ओपन करके देखा था। यहाँ पर आपके उस टेक्स्ट एडिटर का नाम लिखा होगा जैसे कि नोटपैड, और आप जब फाइल को सेव कर देंगे तो यहाँ पर फाइल का नाम भी आ जाएगा। तो टाइटल बार है, फाइल का टाइटल, आपके सॉफ्टवेयर का टाइटल वो प्रदर्शित होता है टाइटल बार पर। और टाइटल बार के राइट हैंड साइड मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के बटन होते हैं। मिनिमाइज बटन पे हम क्लिक करेंगे, हमारी विंडो मिनिमाइज हो जाएगी और टास्क बार पर नीचे जो टास्क बार दिखाई देती है कंप्यूटर में हमारे स्क्रीन पर, उस टास्क बार पर बटन के रूप में नजर आएगी। बटन पे पुनः क्लिक करेंगे तो पुनः हम विंडो को प्राप्त कर लेंगे। और मैक्सिमाइज रिस्टोर का आपको पता है कि विंडो को बड़ा या छोटा करने के काम में आता है। और अगर हमने क्लोज बटन पे क्लिक किया तो ये विंडो क्लोज हो जाएगी और सभी विंडोज में हमें इस तरह का नजर आएगा टाइटल बार और ये तीनों बटन्स। और टेक्स्ट एडिटर में इसके ठीक नीचे हमें मिलता है मेन्यू बार। मेन्यू बार पे होते हैं अलग अलग मेन्यूज लाइक फाइल, एडिट, व्यू, ये सब क्या है, मेन्यूज हैं। किसी भी मेन्यू पर हम क्लिक करेंगे तो हमें मिलेगी कमांड्स की सूची। ठीक है, तो फाइल पर हमें कौन कौन से कमांड्स मिले। सबसे पहले हम फाइल मेन्यू को हम एक बार तो कर चुके हैं, फटाफट से जो हमने करे हैं कमांड उनको रिवाइज कर लेते हैं। नई फाइल ओपन करनी है तो न्यू कमांड। एग्जिस्टिंग फाइल, कोई पहले से बनी हुई फाइल है, उसको अगर हम ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम देते हैं ओपन कमांड। और फाइल को हार्ड डिस्क में परमानेंटली सेव करने के लिए होता है सेव कमांड। सेव कमांड के ठीक नीचे हमें मिलता है सेव एज। ठीक है, और यहां पर हमें अपनी फाइल का प्रिंट देखना है कि एक प्रिंट निकालेंगे तो कैसा आएगा, प्रिंट प्रीव्यू, या फिर हमें प्रिंट ही देना है तो हम प्रिंट कमांड भी दे सकते हैं और हम यहां से अपनी फाइल को क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये सारे हमें फाइल मेन्यू पर मिलते हैं। न्यू से नई फाइल खुल जाएगी, हम नई फाइल में कुछ भी जो हमें लिखना है लिख सकते हैं। ओपन हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, जैसे ही हमने ओपन दिया यहां पर हमारे पास आ जाएगा ओपन डायलॉग बॉक्स। इस डायलॉग बॉक्स नीचे सबसे नीचे हमारे पास ओपन और कैंसिल के बटन होंगे, है ना। देखा था हमने, ओपन और कैंसिल के बटन होते हैं। हम फाइल को चुनकर ओपन कर सकते हैं या अगर हमें नहीं ओपन करनी तो कैंसिल भी कर सकते हैं इस ओपन कमांड को। और फाइल का चुनाव कैसे करना होता है, अगर फाइल दिख रही है तब तो ठीक है, और नहीं दिख रही है हमें पहले देखना होगा कि हमारी फाइल कहाँ सेव थी और हम कहाँ से ओपन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जो हार्ड डिस्क होती है जहां पे परमानेंटली हम डेटा भंडारित करते हैं वो कई ड्राइव्स में विभाजित होती है। तो सी ड्राइव जिसमें हमारे सारे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, तो उसके अलावा जो ड्राइव आती है जनरली हम उसमें डेटा अपना सेव करते हैं, स्टोर करते हैं। तो उस ड्राइव का नाम चुनेंगे। हो सकता है आपके कंप्यूटर में 3-4 ड्राइव आ रही है तो आपने किस में भंडारित की है
और सेव करते वक्त भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम फाइल कहाँ सेव कर रहे हैं, किस ड्राइव में कर रहे हैं और उस ड्राइव के अंदर किस फोल्डर या सब फोल्डर में कर रहे हैं। फोल्डर सब फोल्डर का कंसेप्ट अब हमें से आता है कि भाई ड्राइव के अंदर हम या तो ऐसे ही अपनी फाइल सेव कर दें, अगर हम एक फोल्डर बनाएंगे, जैसे हम अपने नाम का फोल्डर बना लें और या जिस तरह का काम कर रहे हैं, जिस तरह की फाइलें रख रहे हैं इस फोल्डर में, उस पे नाम रख दें। जैसे आप नहीं करते कि जैसे कोई आपकी दराज है, कोई आपकी जो अलमीरा है, उसकी जो कैबिनेट है, उसमें आप पर्ची ऊपर लगा देते हैं कि इसमें इस तरह की फाइल है ना। पुराने समय में ऐसे ही होता था ऑफिसेज में कि किसी तरह की फाइल या डेट वाइज, तो उसमें पर्ची लगा दी जाती थी, एक लेबल लगा दिया जाता था कि ये इसमें इस तरह की फाइलें हैं। तो ठीक उसी तरह से फोल्डर में भी आप अपने फोल्डर को एक नाम देके, सही नाम देके, या तो आप अपना नाम या उसमें किस तरह की फाइलें हैं ये नाम, या डेट के अकॉर्डिंग कोई आप नाम देकर और उसमें अपनी फाइलें स्टोर कर दीजिए। ठीक है, तो उनको आप ओपन कर सकते हैं कभी भी ओपन कमांड के द्वारा। सेव और सेव एज में हमने अंतर जाना था कि जब हमारी फाइल सेव नहीं है, हमने पहली बार फाइल बनाई है, उस केस में अगर आप सेव पे भी क्लिक करेंगे या सेव एज पे क्लिक करेंगे, आपको हमेशा सेव एज डायलॉग बॉक्स मिलेगा, जिसके द्वारा आप फाइल को सही ड्राइव, सही फोल्डर, सही सब फोल्डर चुनकर सेव कर देंगे, है ना। फाइल को आपको एक नाम देना होगा, फाइल में आपने क्या किया है तो एक रेलेवेंट नाम जो है उसको आप देंगे फाइल को, और जब आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे, ये तो ओपन का डायलॉग बॉक्स था, जब हम सेव कमांड देंगे तो सेव का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में भी नीचे हमें दो बटन मिलेंगे, सेव और कैंसिल। अगर हमें कमांड कैंसिल करनी है तो कैंसिल बटन पे क्लिक करेंगे, और अगर फाइल सेव करनी है तो सेव बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने से पहले हम फाइल का सही ड्राइव, सही फोल्डर, सब फोल्डर और एक नाम देकर सेव बटन पे हमें क्लिक करना होगा। ठीक है, तो यहां तक हमने कर लिया था, है ना, जल्दी से हमने रिवाइज कर लिया। तो सेव और सेव एज में क्या अंतर है कि फाइल हमारी अगर सेव नहीं है, फर्स्ट टाइम बनाई है, तो आप चाहे सेव दो चाहे सेव एज दो, क्या होगा कि डायलॉग बॉक्स आएगा और आपसे ये सब चीजें पूछ के फाइल को सेव कर देगा सही जगह पर। लेकिन जब हमारी फाइल ऑलरेडी सेव है, हम उसमें कोई चेंजेस करते हैं, तो उन चेंजेस को भी सेव कर देने के, इसी फाइल में सेव कर देना है तो आप सेव कमांड देंगे। लेकिन अगर आपने सेव एज कमांड दिया तो क्या होगा कि डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जब फाइल ऑलरेडी किसी फोल्डर में एक नाम के द्वारा सेव है, तो फिर हमें सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने की जरूरत क्या है। हो सकता है हम फाइल को किसी दूसरी जगह, किसी अन्य नाम से भंडारित करना चाहते हो। उस केस में फाइल अगर सेव भी है और आप सेव एज कमांड देंगे तो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और वहां आप किसी दूसरी लोकेशन या किसी दूसरे नाम के साथ अपनी फाइल को भंडारित कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर आपको समझ आ गया है कि सेव एज में अंतर ये है कि जब भी हम फाइल सेव है हमारी, हम चेंजेस करेंगे, उन चेंजेस को सेव करने के लिए हमें सेव कमांड देना है। अगर हमने सेव एज दिया तो फिर वो हमसे लोकेशन और फाइल का नाम पूछेगा, हमारी फाइल को किसी दूसरी जगह पे सेव करेगा। और बाकी ये जो कमांड्स हैं लाइक प्रिंट, प्रीव्यू, प्रिंट, ये हमने कभी ट्राई नहीं किए, तो आज इनको ओपन करके भी देखेंगे। अब जैसे अगर हमें फाइल का प्रिंट आउट निकालना है, जिसको कि बोलते हैं हार्ड कॉपी, कि भाई हम उसको क्या कर सकें अपने साथ, हमने जो भी चीज बनाई, जो फाइल बनाई, उसका प्रिंट आउट कहीं पर भी हमें दिखाना है या कुछ रिपोर्ट निकालनी है तो हम प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंटर हमारे पास होना चाहिए, इस कंप्यूटर से अटैच होना चाहिए, या ये कंप्यूटर जिस नेटवर्क पर है वहां पर अगर प्रिंटर है तो फिर ये कंप्यूटर उसको एक्सेस कर सकता है। तो प्रिंटर की अगर आपके पास एक्सेस है तो आप प्रिंट कमांड देंगे। प्रिंट कमांड में आपको चुनना होगा कि आप कौन से प्रिंटर से प्रिंट आउट लेना चाहते हैं। हो सकता है ना कि आपके कुछ 2-3 कंप्यूटर्स आपके पास हों, तो आप किस से प्रिंट लेना चाहते हैं, है ना, वो आप बताएंगे। ठीक है, तो ये बताने के बाद जब आप प्रिंट कमांड देते हैं तो प्रिंटर में जो कागज लगा रहता है उससे आपकी जो फाइल पे जो भी कुछ लिखा है ना, वो प्रिंट उस पर आ जाएगा और वो आपकी कहलाएगी हार्ड कॉपी, और फिर आप उसको काम में ले सकते हैं।
और क्लोज कर देने से, क्लोज कमांड देने से हमारा जो ये फाइल है वो क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो फाइल मेन्यू में हमारे पास ये कमांड्स हैं। अब हम बात करते हैं एडिट की, और अभी ये सारे कमांड्स हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे दोबारा से सारे, सेव, सेव एज, ओपन, है ना। तो एडिट में कौन से कमांड, एडिट का अर्थ क्या है? एडिट का अर्थ होता है एडिटिंग, काट झांट के कुछ आप चीजें चेंजेस कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं अपनी फाइल को, है ना। तो कैसे काट झांट, कैसे क्या, जैसे कि कहीं पे कुछ चीज लिखी है वो यहां नहीं नीचे की तरफ लिखनी है या नहीं लिखनी, तो एडिटिंग का मतलब होता है कट करके किसी चीज को कहीं पे दूसरी जगह पे पेस्ट कर दें, लगा दें, है ना। या फिर यहां पर भी कुछ लिखा हुआ है, वहां कहीं भी लिखना है कोई सेंटेंस, तो दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, आप उस सेंटेंस को, उस टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट, कॉपी कमांड करेंगे तो कॉपी होने से आप उसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, या आप डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट करना मतलब मिटाना, आप कोई चीज लिखी हुई है जो आपको नहीं चाहिए वो आप मिटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये एडिटिंग के कमांड्स हैं। इनके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे कि फाइंड एंड रिप्लेस, कि कोई बड़ी सी फाइल है, उसमें मान लीजिए हमने कहीं पर कोई एप्लीकेशन लिखी हुई है बड़ी सी, अब उसमें या कोई भी लेटर है, मान लीजिए कोई सर लिखा हुआ है और उसको मेरे को मैडम से रिप्लेस करना है, कि मैं चाहती हूँ यहाँ पे जहां जहां भी सर लिखा हुआ है वो मैडम से रिप्लेस हो जाए, मान लीजिए हमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैन्युअली ये काम करने की बजाय हम उस शब्द को, उस टेक्स्ट को, उस सेंटेंस को खोज सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं फाइंड कमांड के द्वारा, और रिप्लेस कमांड के द्वारा उसको किसी दूसरे टेक्स्ट से बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये कमांड्स हैं एडिटिंग के। कट करा, कॉपी करा, पेस्ट करा, डिलीट करा कुछ टेक्स्ट, फाइंड करके रिप्लेस करा, ये सारे हैं। अब कैसे करते हैं और क्या क्या होता है, एक एक को समझते हैं। कट, किसी भी चीज को, किसी भी टेक्स्ट को, अभी हम नोटपैड में काम कर रहे हैं तो यहां पर हमारे पास टेक्स्ट है केवल, है ना। टेक्स्ट एडिटर में केवल हम टेक्स्ट ही रख सकते हैं। तो जब हमें कोई सेंटेंस, कोई टेक्स्ट, कुछ भी जो भी हमने वर्ड लिखा हुआ है, कोई अल्फाबेट हमें कहीं से हटाना है और कहीं और ले जाना है, तो उस केस में हम उसको कट या कॉपी कर सकते हैं। और एक बार अगर हम किसी चीज को कट या कॉपी कर देते हैं तो उसको फिर अन्य जगहों पर पेस्ट करा जा सकता है। ठीक है, तो कट या कॉपी कैसे करेंगे, आपको जो चीज कट या कॉपी करनी है, जो भी टेक्स्ट आपको कट या कॉपी करना है, आपको उसका चुनाव करना होगा, सेलेक्ट करना होगा आपको उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप ये कट या कॉपी कमांड जो है इनको काम में ले सकते हैं। कट और पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट। कट पेस्ट से क्या होगा कि वो टेक्स्ट वहां से हट जाएगा और फिर जहां आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं, आप कर्सर को वहां ले जाएंगे एरो की से या माउस से आप क्लिक करके और पेस्ट कमांड देंगे, तो जो चीज आपने कट करी है वो वहां से हट जाएगी, जहां आप पेस्ट कर रहे हैं वहां आ जाएगी। और कॉपी पेस्ट से आप मल्टीपल कॉपीज जनरेट कर सकते हैं उस टेक्स्ट की। आपने टेक्स्ट का चुनाव किया, कॉपी किया और जहां भी आपको पेस्ट करना है पेस्ट कर सकते हैं। एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार भी आप उसको पेस्ट करना चाहें कर सकते हैं। क्या होता है कि जब भी हम कुछ कट या कॉपी करते हैं तो जो चीज हमने कट या कॉपी करी है वो हमारे मेमोरी का एक एरिया होता है क्लिपबोर्ड, उसमें चला जाता है और फिर हम उसको कितनी बार भी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम कोई दूसरी चीज कट या कॉपी करेंगे, कोई दूसरा टेक्स्ट, तो क्लिपबोर्ड में से वो चीज चली जाएगी जो पहले कट या कॉपी करी गई थी। ठीक है, तो कट एंड कॉपी से हम टेक्स्ट की काट छांट करते हैं और उसको जहां मर्जी हम पेस्ट कर सकते हैं, ये चीज है। ठीक है, तो कट
या कॉपी करने के लिए आपको टेक्स्ट का चुनाव करना है। सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट को सेलेक्ट कैसे करते हैं? टेक्स्ट का चुनाव करने के लिए, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए आप कीबोर्ड भी यूज कर सकते हैं, माउस भी यूज कर सकते हैं। कीबोर्ड में तो आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट की दबा के और एरो कीज की सहायता से चुनाव करना पड़ेगा। और माउस से बहुत सिंपल है कि आपको माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको दबा के रखेंगे और माउस को ड्रैग करेंगे तो फिर आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बार आपका टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया तो आप उसको कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। फिर जहां हमें उसे पेस्ट करना है हम कर्सर को वहां प्लेस कर देंगे, माउस की सहायता से या फिर कीबोर्ड की सहायता से। आपको पता है कर्सर को ऊपर नीचे ले जाने के लिए हम एरो कीज का यूज कर सकते हैं या फिर माउस से सीधे वहां पर क्लिक कर सकते हैं तो कर्सर वहां पर पहुंच जाएगा और फिर हम पेस्ट कमांड दे सकते हैं। तो ये कट, कॉपी, पेस्ट, ये 3 कमांड्स हैं जिनसे हम टेक्स्ट को कट, कॉपी करके पेस्ट करते हैं। ये जितने भी कमांड्स हैं इन सब को हम माउस के द्वारा चुन सकते हैं, कीबोर्ड के द्वारा चुन सकते हैं। और एक और चीज है कि इन कमांड्स की एक शॉर्टकट कुंजी होती है, शॉर्टकट की बोलते हैं उसको, शॉर्टकट की। शॉर्टकट की क्या होती है कि 2 या 3 कीज की मिलकर एक कुंजी बनती है और उस की को प्रेस करने से, उस शॉर्टकट की को प्रेस करने से वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाता है। जब आप फाइल मेन्यू ओपन करेंगे आपको न्यू के आगे उसकी शॉर्टकट की नजर आएगी, जैसे कि Ctrl+N, यानी कि कंट्रोल की दबा के रखें और N की भी दबा दें तो नई फाइल ओपन हो जाएगी। ये शॉर्टकट की है न्यू कमांड की। तो ऐसे कुछ कुछ कमांड जो हैं उनकी शॉर्टकट कीज हैं। आप शॉर्टकट कीज को काम में लेके फटाफट से काम कर सकते हैं। Ctrl+N किया, नई फाइल ओपन हो गई। काम करते जा रहे हैं, बहुत सारा चेंजेस कर दिया है, Ctrl+S कर दिया। Ctrl+S करते ही क्या हो गया, फाइल सेव हो गई, जो भी चेंजेस करे हैं वो सेव हो गए। तो हम कीबोर्ड यूज में ले रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ी फाइल बन गई है, अरे भाई कहीं बिजली ना चली जाए या कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, हम फटाफट से उसको सेव कर देंगे, Ctrl+S दबा देंगे। तो काम करते करते जब हम कीबोर्ड पर काम कर रहे हैं हम शॉर्टकट कीज के माध्यम से कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो कीबोर्ड के द्वारा भी चुनाव कर सकते हैं, माउस के द्वारा भी चुनाव कर सकते हैं और कीबोर्ड से शॉर्टकट की अगर प्रेस कर दी तो वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये फाइल मेन्यू और एडिट मेन्यू के कुछ कमांड्स हैं जिन्हें आप काम में ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से आने के बाद हम प्रैक्टिकली इनको करके देखेंगे।
चलिए बच्चों, ब्रेक के बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हमने देखा कि फाइल जो नोटपैड है उसमें हमारे पास फाइल को हमें नई फाइल ओपन करनी है, एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करनी है, सेव करनी है, प्रिंट निकालना है, इन सब के कमांड जो है वो फाइल मेन्यू में है। और फाइल में किसी भी तरह की हमें काट छांट करनी है तो एडिट कमांड है। हर एक कमांड की एक शॉर्टकट की होती है और इसको आप कैसे पता लगाएंगे, जब आप मेन्यू ओपन करेंगे हर एक कमांड के आगे उसकी शॉर्टकट की लिखी हुई है। तो अगर आप उसको ध्यान रखते हैं, याद रखते हैं, और जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें भी क्या है कि शॉर्टकट कीज ऑब्जेक्टिव्स में पूछी जाती है, तो शॉर्टकट की आपको ध्यान में रखनी है और उसको काम में लेंगे तो वो याद हो जाएगी आपको। जैसे कंट्रोल एन न्यू, तो जितनी भी हम आगे जितने भी सॉफ्टवेयर्स काम में लेंगे, सीखेंगे, उन सब में नई फाइल ओपन करने के लिए कंट्रोल एन ही काम में लिया जाता है ना। तो ये कुछ कॉमन है, तो आप करते करते आपको ध्यान हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। चलिए अब प्रैक्टिकली हम इसको एक बार करके देख लेते हैं और इसके अलावा भी जो कमांड्स हैं वो देख लेते हैं। तो ये नोटपैड हमने यहाँ कंप्यूटर में ओपन किया है ना, और ये हमारी कोई एक एप्लीकेशन बनी हुई है। वापस से मैं आपको इसको एक बार ओपन करके दिखाती हूँ कैसे ओपन करते हैं हम नोटपैड। हम स्टार्ट पुश बटन पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे और एसेसरीज जो ग्रुप है उसके अंदर हमें नोटपैड मिलेगा। ठीक है, यहां पर ये देखिए नोटपैड है ना, इसमें हम टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं। अब ये हमें नई फाइल ही देता है स्टार्टिंग में। देखिए अभी मैं टाइटल बार पे लिखा हुआ है अनटाइटल्ड नोटपैड है ना, नोटपैड खुला हुआ है, फाइल का कोई नाम नहीं दिया इसलिए अनटाइटल आ रहा है। जब फाइल को सेव कर देंगे तो नाम आ जाएगा। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज के बटन है, मिनिमाइज करा, यहां पर ये देखिए बटन के रूप में आ गई, इस पर क्लिक करा, पुनः हमें अपनी फाइल मिल गई। इसी तरह से मैक्सिमाइज कर देंगे तो फुल स्क्रीन आ जाएगी और फिर रीस्टोर का बटन मिलेगा। रीस्टोर पर क्लिक करने से वापस से विंडो अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगी और अगर हमने क्लोज बटन पे क्लिक किया तो ये विंडो क्लोज हो जाएगी। और हम यहाँ पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, हम कितनी भी नोटपैड की, ये देखिए यहाँ पर ये कितनी भी हम विंडोज ओपन कर सकते हैं। यहां पर मेरी कोई, मान लीजिए कोई फाइल ओपन है, फिर मैं किसी दूसरी फाइल पे काम करने लग गई है ना, इसी तरह से एक और मैंने फाइल खोल ली, ये तीसरी फाइल खुल गई। ये तीनों दिख रही है ना आपको, ये देखिए ये पहली और इसके पीछे ये दूसरी, ये तीसरी। इनको हम इस तरह से ये जो टाइटल बार है इस पर माउस ऐसे करके हम इनको अरेंज कर सकते हैं और कभी भी हमें किसी पर भी काम करना है क्लिक कर सकते हैं, या फिर मिनिमाइज कर दीजिए जिस पर भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए टास्क बार पर ये तीनों फाइल दिख रही हैं। जब आप इस पर जाएंगे बटन पे, क्योंकि ये नोटपैड की है तो तीनों फाइलें दिख रही हैं, 1, 2 एंड 3। जिस पर भी आपको काम करना है उस पर क्लिक कर दीजिए और काम शुरू कर दीजिए है ना। अभी तो हम इसको क्लोज कर देते हैं, यहां से भी क्लोज कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें तो अपनी फाइल ओपन करनी है। तो फाइल में गए और कौन सा कमांड देंगे, ओपन। हमने जो एप्लीकेशन बनाई हुई रखी है वो तो हमने ई ड्राइव में सेव करी थी, ई ड्राइव, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसलिए आप एक ड्राइव बना लीजिए जिसमें आप काम करते हैं, उसमें आप अपने नाम का फोल्डर बना लीजिए और फिर सब फोल्डर बनाइए। फोल्डर बना आपको आता है, कहीं पर भी जब जैसे यहां पर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको शॉर्टकट मेन्यू मिलेगा राइट क्लिक करने पे, और शॉर्टकट मेन्यू में से आप न्यू कमांड देके और फोल्डर पे जब क्लिक करेंगे तो फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, और यहां पर हमने ड्राइव का चुनाव कर लिया और अब हमें वो फाइल ओपन करनी है तो फोल्डर पर डबल क्लिक करके फोल्डर को ओपन कर लिया। अब देखिए ये फाइल पे क्लिक कर लिया, फाइल का नाम दिखाई दे रहा है और ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। अगर कैंसिल पे करते तो ये ओपन कमांड कैंसिल हो जाती, तो हमें ओपन करनी है, ओपन कर लिया। ये देखिए फाइल हमारे सामने है। ठीक है, तो फाइल पर क्लिक करेंगे, न्यू, इसके आगे लिखा हुआ है Ctrl+N। जैसे ही आप कंट्रोल की दबाकर रखेंगे और N की दबाएंगे तो ये देखिए नई फाइल ओपन हो गई है ना। Ctrl+O कर दिया तो ओपन डायलॉग बॉक्स आ गया इस तरह से। तो अभी वापस से हम फाइल ओपन कर लेते हैं अपनी।
ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर मान लीजिए हमने कोई चेंजेस करे, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसको डिलीट कर देते हैं हम और TWO2 लिख दिया। सेव करना है कंट्रोल S। कंट्रोल S किसकी शॉर्टकट की है? सेव की। देखिए फाइल मेन्यू में है ना सेव, उसके आगे लिखा हुआ है कंट्रोल S, यानी कि हम कंट्रोल S प्रेस करेंगे तो सेव हो जाएगी हमारी फाइल। और अगर हमने सेव एज दे दिया तो सेव एज डायलॉग बॉक्स आ गया, हम फाइल को किसी दूसरी जगह पर किसी दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। अभी हम इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और इसके ठीक नीचे हमारे पास प्रिंट का है, प्रिंट कमांड है। पेज सेटअप, प्रिंट निकालने से पहले पेज को सेट कर सकते हैं, पेज का क्या साइज रखना है वो सब पेज सेटअप से होता है। ये पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स है जहां से हम पेपर का साइज और ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब होता है जैसे हमारा पेपर होता है, हमें नोटपैड जो होता है ना कि जिसकी विड्थ ज्यादा होती है हाइट कम, तो लैंडस्केप हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ प्रीव्यू में दिखाई भी दे रहा है। तो पेज का प्रिंट निकालने से पहले हम पेज का सेटअप, तो ये कमांड है पेज सेटअप, यानी कि प्रिंट निकालने से पहले आप पेज को सेट कर दीजिए, सेटअप कर दीजिए उसका, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। अभी हमारे इस कंप्यूटर से प्रिंटर अटैच नहीं है, लेकिन प्रिंट कमांड पे क्लिक करके हम देख सकते हैं। देखिए प्रिंट डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ से आपको चुनाव करना होता है कि कौन सा प्रिंटर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, कितने पेजेस, कितनी कॉपीज निकालना चाहते हैं, 1 2, ये यहाँ पर आ रहा है नंबर ऑफ कॉपीज। ये करने के बाद प्रिंट कमांड देंगे तो आपका जो प्रिंटर अटैच्ड है उससे प्रिंट आउट आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फाइल के हमने सारे देख लिए कमांड्स, और ये शॉर्टकट कीज इनको इस्तेमाल कीजिएगा। कंट्रोल N फॉर न्यू, कंट्रोल O फॉर ओपन एंड कंट्रोल S फॉर सेव। कंट्रोल प्लस S लिखा है मतलब आपको सेव करने के लिए कंट्रोल और S की को एक साथ दबाना होगा। कंट्रोल की दबा दीजिए और S दबा दीजिए, जो भी चेंजेस करे हैं वो सेव हो जाएंगे फटाफट से। अब हम बढ़ते हैं एडिट की तरफ। एडिट मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कमांड्स आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए कट, कॉपी, पेस्ट भी दिखाई दे रहा है। सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है अंडू, इसको भी समझेंगे। कट, कॉपी, पेस्ट, पहले कट कॉपी पेस्ट करते हैं। लेकिन ये कट कॉपी पेस्ट जो कमांड है, देखिए मैं क्लिक कर रही हूँ कुछ हो भी नहीं रहा है ना, और ये डिम आ रहे हैं, मतलब डार्क नहीं दिख रहे, बहुत लाइट दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कमांड अभी हम नहीं दे सकते, इनको हम काम में नहीं ले सकते। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कट या कॉपी करना है, कट या कॉपी करने के बाद ही तो पेस्ट करेंगे, तो पहले कट कॉपी करें। लेकिन कट कॉपी कमांड भी नहीं हो रहा, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या कट क्या कॉपी करना है इसका चुनाव करना होगा। तो टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर एडिट मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए कट कॉपी जो कमांड है वो अब ऑन हो गए, डार्क दिख रहे हैं, है ना। तो अब हम कट या कॉपी कमांड दे सकते हैं। अगर देखिए कट करा, हमने कट करा, यहां से टेक्स्ट चला गया। अब जहां भी रखना है, देखिए मान लीजिए यहां रखना है, तो क्या करेंगे, पेस्ट कमांड देंगे, या फिर कंट्रोल V की शॉर्टकट की है, पेस्ट कर दिया। पेस्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस V, तो कंट्रोल V दबाया मैंने, ये पेस्ट हो गया। तो पहले आप कर्सर को सही जगह पे प्लेस कर दीजिए, जैसे यहां पेस्ट करना है, कंट्रोल V, पेस्ट हो गया। ये क्या हुआ, कट एंड पेस्ट। अब कॉपी पेस्ट करते हैं, तो कॉपी पेस्ट के लिए भी पहले कॉपी करना है, जो चीज कॉपी करनी है उसका चुनाव कर लीजिए। मान लीजिए ये स्कूल का नाम जो है ये मुझे कहीं पर लिखना है, तो सेलेक्ट कर लिया और कॉपी कर दिया। कॉपी करने से यहां भी है, और फिर आप कर्सर को प्लेस करिए कि आपको कहां पे ये चीज पेस्ट करनी है। एडिट में जाइए, पेस्ट कमांड दीजिए, आ गया यहां पर, और ऊपर देखें हम, ऊपर भी है। तो दिस इज कॉपी पेस्ट। कट पेस्ट मतलब कि कट हो जाएगा और जहां आप पेस्ट करेंगे, जितनी बार भी आप पेस्ट करना चाहें पेस्ट होता रहेगा। तो ये है, तो आपको कट और कॉपी, ये देखिए अभी कट कॉपी नहीं आ रहे ना, पेस्ट है। पेस्ट क्या होगा, अभी हमने स्कूल का नाम पेस्ट कॉपी किया था तो वो पेस्ट होगा, जहां हमारा कर्सर होगा वहां पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए अगर मैं कंट्रोल V बार बार दूं ना तो ये बार बार भी पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए कितनी बार भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है।
और एडिट में सबसे ऊपर हमें एक अंडू कमांड भी दिखाई दे रही है बच्चों। अंडू कमांड क्या होती है कि हाल ही में जो हमने काम किया है, जो एक्शन परफॉर्म किया है अपनी फाइल पर, उस एक्शन को हमें रिवर्स करना है, उस एक्शन को हटाना है। जैसे मैंने अभी कुछ पेस्ट किया, अब अगर मैं अंडू करूंगी, अंडू कमांड देंगे हम, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल Z। अंडू किया तो वो जो लिखा था ना मैंने स्कूल का नाम, देखिए वो अंडू हो गया है ना, वो चला गया। जैसे अगर हम कंट्रोल V करा, हमने स्कूल का नाम आ गया है ना, पेस्ट हो गया। अब हमने लास्ट एक्शन क्या परफॉर्म किया है, पेस्ट करा है हमने कुछ। जैसे ही हम अंडू करेंगे ये पेस्ट यहां से चला जाएगा। तो कंट्रोल Z करने से ये जो काम है ये चीज इस तरह से होती है। अंडू करना है हमें जो भी हमने लास्ट, जैसे मान लीजिए गलती से हमसे ये सारा कुछ डिलीट हो गया, हमने कंट्रोल Z किया, वापस से आ गया। तो जो हमने लास्ट एक्शन परफॉर्म किए हैं उनको हम रिवर्स कर सकते हैं, हम उनको वापस से मतलब अंडू कर सकते हैं। अंडू कमांड अर्थात कि जो हमने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया है उसको हम वापस से करना चाहते हैं, तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल Z। कट कॉपी हमें समझ में आ गया। सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को, कट या कॉपी कमांड देनी है, कर्सर को वहां पे प्लेस करना है जहां हम पेस्ट करना चाहते हैं। पेस्ट करेंगे तो जो भी कुछ आपने अभी कट या कॉपी किया है वो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और टेक्स्ट को सेलेक्ट करके, जैसे यहां नाम लिखा हुआ है, ये नाम अब हमें नहीं चाहिए, ये मान लीजिए ये टेक्स्ट नहीं चाहिए, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अभी तो मैं माउस की सहायता से ही सिलेक्शन कर रही हूं। कैसे करते हैं सेलेक्ट, यहां पर हमने, ये हमारा कर्सर यहां ब्लिंक कर रहा है। कीबोर्ड से अगर हमें चुनाव करना है तो हम शिफ्ट की जो है हमारे कीबोर्ड में, आप देखिएगा शिफ्ट की है, 2 शिफ्ट की है, कोई सी भी की आप दबा के रखिए, और एरो कीज, ये देखिए अभी मैं राइट एरो कर रही हूं तो ये आगे का सेलेक्ट हो रहा है। अगर अप करूंगी तो ऊपर का सिलेक्शन होगा। जहां पर भी मेरा कर्सर है उससे ऊपर का सेलेक्ट करने के लिए अप, जहां कर्सर है उसके नीचे का सेलेक्ट करने के लिए डाउन, ठीक है, और आगे का सेलेक्ट करने के लिए राइट एरो। तो राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन एरो कीज को आप यूज करेंगे और सेलेक्ट हो जाएगा। और माउस से करना है तो माउस से कैसे करते हैं हम, यहां पर हमने माउस को ड्रैग करना स्टार्ट किया, मतलब माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखा और हम उसको दबा के ही रखेंगे। जब हमारा सिलेक्शन पूरा हो जाएगा हम छोड़ देंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा पूरा टेक्स्ट। और फिर हम कोई भी कमांड दे सकते हैं, कट, कॉपी, डिलीट। ये देखिए डिलीट कमांड है जिसकी शॉर्टकट की होती है डेल की, जो हमारे कीबोर्ड में है डिलीट की, वो हम प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी फाइल में चेंजेस कर सकते हैं और आखिरी में इसको सेव कर देंगे, ताकि जब भी हम इस फाइल को दोबारा से ओपन करें हमें ये चेंजेस मिले, ठीक है। तो हमने आज फाइल और एडिट के कुछ कमांड्स देखे, इनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कैसे कट या कॉपी करते हैं और फिर पेस्ट करना, ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करेंगे और शॉर्टकट की इसको ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत अच्छे से किसी भी तरह की फाइल बना सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर में भी आप सिंपल कोई एप्लीकेशन या लेटर लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज समय पूरा हो गया है। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।